ममता बनर्जी और उनके एसआईआर के प्रावधान में अलग अलग तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस टाइम पे ऑन फायर हो चुका है ममता बनर्जी के अपील्स को सुन सुनकर। जी हाँ, इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जिस हिसाब से एसआईआर के खिलाफ इतने डिटरमिन्ड हो के लड़ रही हैं, उससे तो बस यही पता चल रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आता जा रहा है, ममता बनर्जी के सारे कोने चित हो चुके हैं। क्योंकि आप एक चीज समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्शन के पहले किसी चीफ मिनिस्टर के पास कितने पॉइंट्स होके गिनाने के लिए, 15 साल की सत्ता थी उनकी, यहाँ पर इतने डेवलपमेंट के पॉइंट्स गिना सकती थी अपने, या फिर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज उन्होंने कराई है, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकती थी। पर ममता बनर्जी इन सब चीजों को छोड़ के सिर्फ एसआईआर के पीछे क्यों पड़ी हुई है? बीजेपी को टारगेट करते करते वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अब चल गई है। अब उस चल गई में अब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना प्रेशर दे दूंगी कि वो एसआईआर को अपने आप बंद कर देंगे और हटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, इस बात से उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि जो बीजेपी कह रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चक्कर में ही 15 साल से ममता बनर्जी की यहाँ पे सत्ता बनी हुई है, ये जो पूरा एक एलिगेशन बीजेपी ने लगाया था, उसको ममता बनर्जी ने स्वयं प्रूव कर दिया पूरी की पूरी दुनिया को। एवरीबडी नाउ नोस कि जस्ट बिकॉज बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश से निकल रहे हैं या फिर उनका बैलेट पर नाम नहीं है, इसकी वजह से ममता बनर्जी एकदम डरी हुई है अंदर से कि इस बार के इलेक्शन में क्या होने वाला है। कब तक घुसपैठियों का सहारा लेके बंगाल के लोगों के हक का खाते ये लोग? ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए इस बार या तो आर होगी या तो पार होगी, या तो टीएमसी अगर आ गई तो फिर टीएमसी का ही राज्य रहेगा पूरे टाइम वेस्ट बंगाल पर, और नहीं अगर इस बार बीजेपी आएगी तो जो ममता बनर्जी के करप्शन का जो रेट है ना, जिस हिसाब से उन्होंने उस जगहों पे खुद बंगालियों को हटा के उन घुसपैठियों को ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस दिलाया है, शरण दिया है, इसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया है, अब या तो उसका एंड होगा या तो एक नई शुरुआत होगी। ऑब्वियस सी बात है, यही सब चीजें होंगी। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दर्ज की गई है, जहां पर ये बोला गया है कि इंडिया ने स्पेसिफिकली इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने आधार कार्ड को एज अ पहचान पत्र अप्रूव कर दिया है कि अगर आपको वोट करने जाना है, आपके पास आधार कार्ड है, तो भी एक तरीके से वो आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करेगा। तो सिमिलर मैनर में अगर आप देखेंगे कि इस टाइम पे जितने भी घुसपैठे रोहिंग्या मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम्स आप कह लीजिए, और साथ ही साथ आपके बांग्लादेशी मुस्लिम्स, ये सब जो लोग घुसपैठे जो जितने भी हैं, ये सब जो हमारे देश के अंदर इस टाइम पे एंटर कर रहे हैं, जिन इन लोगों के पास जो आधार कार्ड है, वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो वो आ रहा है बंगाल के क्षेत्र से। जी हाँ, वहां पे 10 से 15 हजार महज इतनी छोटी सी रकम में ये बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, इनको आधार कार्ड मिल जाता है। ये बिजनेस इतना ज्यादा वाइड स्केल हो चुका है कि इस बिजनेस को अब नैरो डाउन करके खत्म कर देना चाहिए। इसके खिलाफ तो मुझे लगता है सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन जारी करना चाहिए। और उन्होंने बोला है इस पीआईएल के अंदर कि मैं कहीं से भी नहीं चाहता हूँ कि एसआईआर की प्रक्रिया को खत्म किया जाए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कोलकाता हाई कोर्ट को कि तुम मेरी बात सुनो, एसआईआर की प्रक्रिया कहीं से भी खत्म नहीं होगी। बट जस्ट बिकॉज जो तुम्हारे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को, या फिर मैं बोलूँ ऑफिसर्स को, बिल्कुल भी बाइज्जत नहीं रख रही है, और वहां पे उनको लाइफ थ्रेटन हो रही है। उनको कोई भी एक तरीके से जगह भी नहीं दी गई, उनके पास बैठने की भी जगह नहीं कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को कंडक्ट कर सके। वो लोग स्ट्रीट पे, रोड पे खड़े होकर ये सब चीजें कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनो कि इस पूरे एसआईआर का संचालन करने के लिए अब तुम एडिशनल जजेस को बुलाओ। जब देश की लेजिस्लेटिव असेंबली छोटी पड़ जाती है, तब जुडिशरी को सामने आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजें उस पूरे ड्राफ्ट में एक तरीके से बताने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि एडिशनल जजेस को लेकर आओ और डिस्ट्रिक्ट जजेस को लेकर आओ, और चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वर्किंग हो, इन सब लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया पर खुद गौर फरमाने के लिए बोलो, खुद इन लोगों को मॉनिटर करने के लिए बोलो, ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये न्यायपूर्वक स्थिति में आगे बढ़ सके। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की बात करेंगे तो अभी भी एक वर्ग है जो कहता है कॉन्फिडेंटली कि टीएमसी आएगी और बीजेपी उनको नहीं हरा पाएगी। और जो डेटा स्टैट्स और जिस तरीके से इस टाइम पे लोग, अभी स्पेसिफिकली एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर लोग यही कह रहे थे कि बांग्लादेशी मुस्लिमों के बिना बंगाल में ममता बनर्जी कहीं से भी थोड़ा सा भी स्टेबल फील नहीं कर पा रही है। और यही एक सच है जो इतने टाइम से ममता बनर्जी छुपा रही थी, यही उनके एक्चुअल में जीत का राज था। ममता बनर्जी की जीत का राज बस एक ही था हमेशा से, वो था बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स और घुसपैठियों को जिस तरीके से उनको
को यहाँ पे लाके शरण दी गई थी। इस टाइम पे क्लेंजिंग का काम तो हो रहा है, पर अगर ममता बनर्जी कुछ और टाइम रह गई ना सीएम, तो फिर से ये क्लेंजिंग का काम बंद ही हो जाएगा। अभी बॉर्डर फेंसिंग तेज की जा रही है सेंटर के अंदर, और स्पेसिफिकली ये जो आपके पूरा नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, और अगर आप वेस्ट बंगाल वाला बॉर्डर देखेंगे तो इधर इस टाइम पे नाकाबंदी करना और यहाँ पे इस टाइम पे स्ट्रिक्टनेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक चीज़ समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा कि कैसे जो मैक्सिमम आधार कार्ड इस टाइम पे बन रहे हैं हमारे देश के अंदर इलीगली, जो टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो घुसपैठियाँ यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ मैक्सिमम उन जगहों से बनकर आ रहे हैं जो बांग्लादेश और आपके वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे स्पेसिफिकली सबके जगहों का एरिया वही आ रहा है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो ये चीज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है इस टाइम पे। अब ये बात नेशनल सिक्योरिटी पे आ चुकी है, और ममता बनर्जी जिस हिसाब से बांग्लादेश को डिफेंड करती हैं, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, उनकी टीएमसी के बहुत ही कार्यकर्ता उनको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे महुआ मोइत्रा ने बोला था कि बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से बेटर है, आखिरकार बांग्लादेशियों को इंडिया आने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, इस तरीके की तो ये बातें करती हैं। फिर यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने बांग्लादेश का एक तरफा इलेक्शन, जिधर मतलब कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी की पूरी कत्लेआम की गई है बांग्लादेश के अंदर, सबसे बड़ी जो उनकी सेकंड पार्टी है अवामी लीग, उसको उस इलेक्शन में कंटेस्ट करने ही नहीं दिया। यहाँ पे बीएनपी अकेले कंटेस्ट करके अकेले ही जीतने की ट्राई कर दी उसने। उस चीज को वो ग्लोरीफाई कर रही है, उस चीज को ये कह रही है, देखो बांग्लादेश के अंदर कितना न्यायपूर्वक इलेक्शन हुआ है, कितने शांति से सब कुछ हुआ है, और इंडिया को देखो। अरे मतलब मुझे कभी लगता है हमारे ऑपोजिशन ही हमारे एक बहुत बड़े दुश्मन होके बैठे हैं। ये लोग भूल चुके हैं कि सत्ता के लोग पे ये एंटी गवर्नमेंट नहीं जा रहे, ये लोग एंटी इंडिया जा रहे हैं। किसी इंसान के अंदर जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर या इस देश का सीएम बनना चाहता है, कि इस देश के किसी भी ऐसे पद पर है जहां पर ये जो 1 अरब लोगों की पॉपुलेशन है ये इफेक्ट होने वाली है, उन सारे लोगों को ऐसी बातें करने में मतलब करते हुए बिल्कुल भी अगर शर्म भी ना आए, तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से शर्मनाक बात तो है ही, पर बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग भी है। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी इस टाइम पे एक्ट कर रही है, जिस हिसाब से उनको बिल्कुल भी किसी और चीज की टेंशन नहीं है, सिर्फ एसआईआर की टेंशन है, वो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी अब किस रास्ते पे चल रही थी, और अब उनको खुद भी समझ में आने लगा है कि उनका ये रास्ता ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब इसे खत्म करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और वर्सेस टीएमसी का ही असली झगड़ा है। कांग्रेस इस रेस से ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस का कोई वर्चस्व वहां पे नहीं है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सच कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पे ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के लोगों के अंदर मतलब वो ज़ील ही नहीं है। बीच में आए थे कहने के लिए कि अगर हमें आप वोट करेंगे तो बाबरी मस्जिद और जगन्नाथ टेम्पल दोनों चीजें बनेंगी, तो लेकिन अब उसके बाद से अगर आप अभी देखेंगे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वहां पे। साथ ही साथ बीच में बाबरी मस्जिद का बहुत ज्यादा बगान कंट्रोवर्सी आई थी, अब वो भी चुप हो गए। तो अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं। खैर इलेक्शंस बस आने वाले हैं मार्च में, देखते हैं कि इस बार क्या बीजेपी अपना इतिहास बनाती है। क्या अमित शाह जो सीना ठोक कर बोल कर गए हैं, क्या वेस्ट बंगाल उनका होगा? और अगर नहीं होगा, अगर ये वेस्ट बंगाल इस बार भी ममता बनर्जी के ऊपर रह गया, तो अब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में और कितने बांग्लादेशी घुसपैठी वापस आ जाएंगे उसका हमें कोई भी प्रूफ नहीं हो पाएगा हमारे पास, या किसी भी तरीके का हम आगे नोशन नहीं रख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते अगर आपको मतलब वीडियो का, और अगर आपको जियो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन पसंद है तो प्लीज़ हमारे पुराने वीडियोस भी देखिए। रिविजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीज़ें इस टाइम पे दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस जो हैं वो बेसिकली इंडिया के अंदर, कि इंडिया कैसे रिवॉल्व करेगा, क्या इफेक्ट होगा जियो पॉलिटिकली, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ